डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरा मैकेनिकल ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन हमारा कहता है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। हमको थर्ड एंगल में बनाना है। तो अगर थर्ड एंगल क्या होता है आपको नहीं पता तो आप हमारा इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच का डिफरेंस हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू है। इसमें ये हमारा जो एलिवेशन है ये हमारा फ्रंट साइड है, मतलब फ्रंट व्यू है। यहाँ ये हमारा फ्रंट व्यू, यानी हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे फ्रंट से। ये हमारा साइड व्यू है, यहाँ से हम इसको साइड से देखेंगे। और ऊपर प्लान यानी हमारा टॉप व्यू, यानी जब हम ये फ्रंट के टॉप से इसको देखेंगे तो वो हमारा टॉप व्यू होगा। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश रेफरेंस लाइन ले ली। रेफरेंस लाइन से 1 सेंटीमीटर राइट, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1 सेंटीमीटर अप और 1 सेंटीमीटर डाउन की तरफ हमने लाइन बना ली है। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड एंगल है। तो थर्ड एंगल के लिए हमको पता है कि हमारा जो फ्रंट व्यू होता है हमेशा नीचे की तरफ होता है, यानी फ्रंट व्यू हमेशा हमारा नीचे की तरफ होगा। वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। फ्रंट व्यू के ऊपर हमेशा टॉप व्यू आता है, यानी टॉप व्यू अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो टॉप व्यू यहाँ पे आएगा, अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो टॉप व्यू यहाँ पे आएगा। और फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू होता है, यानी अगर फ्रंट व्यू इस तरफ है तो साइड व्यू इस तरफ आ जाएगा, और अगर फ्रंट व्यू इस तरफ है तो साइड व्यू इस तरफ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं फ्रंट व्यू किस तरफ आएगा। तो थर्ड एंगल में हमको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो वो राइट साइड में ही हम ड्रॉ करेंगे, यानी फ्रंट व्यू अगर हम ये राइट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से हम देख रहे हैं ना, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। तो अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम फ्रंट व्यू राइट साइड में बनाएंगे, और कहाँ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट व्यू आ जाएगा। फ्रंट व्यू के ऊपर हमारा टॉप व्यू आ गया, और फ्रंट व्यू के साइड में हमारा साइड व्यू आ गया। तो यहाँ पे अब हम जब इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो फ्रंट साइड से दिखने पे इस ऑब्जेक्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये वेस्ट शेप दे रखा है ना, ये एक वेस्ट शेप है, यानी कि ट्रायंगल जैसा बन रहा है। यहाँ पे एक ये स्लैंट हाइट है, यानी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रियल में देखूंगा तो ऑब्जेक्ट ये कुछ इस तरह से होगा। ये एफ यानी मेरा फ्रंट व्यू हो गया, ये मेरा साइड व्यू हो गया, और इस तरफ से मेरा टॉप व्यू है रेड वाला। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है जिसको हमने कलर नहीं किया है, ये कलर इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे ना तो टॉप व्यू में भी आएगा। ये हिस्सा जो हमारा है ये टॉप व्यू में भी आ रहा है, और इसको जब हम साइड व्यू में देख रहे हैं तो भी ये हिस्सा आ रहा है, यानी ये हिस्सा हमारा फ्रंट व्यू में भी आएगा, सॉरी ये साइड व्यू में भी आएगा, और ये टॉप व्यू में भी आएगा। जो रेड वाला है ये हमारा टॉप व्यू, और ये हिस्सा टॉप व्यू में भी आएगा और साइड व्यू में भी आएगा। और जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट हमारा कौन सा, वाइट वाला, यानी ये और ये इतना हिस्सा ये हमारा फ्रंट व्यू में आएगा। तो हम इसको फ्रंट से देखेंगे, हमको ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, और ये पूरा दिखेगा। मतलब ये एल शेप जो है ये हमको दिखेगी, और इतना हिस्सा दिखेगा, ये यहाँ का हमको सिर्फ ये ट्रायंगल दिखेगा। और ये जो हमारे टैपर जो हमने किया है, जो हमारा टैपर वाला हिस्सा है, ये हमारा टॉप व्यू में भी आएगा और ये साइड व्यू में भी आएगा, इसलिए हमने इसको कलर नहीं किया है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रंट व्यू में हमारा क्या, ये एल शेप आएगा, और जो टैपर का जो हमारे ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है इतना शो होगा। तो हमको इसकी डायमेंशंस पता है। तो जब हम इसको फ्रंट व्यू को बनाएंगे, ये हम इस तरफ हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रंट व्यू में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, यानी ये एल की शेप में, और ये जो ट्रायंगल है इतना हिस्सा दिखेगा। तो हमको डायमेंशन इसकी दे रखी है क्वेश्चन में, तो अब उसकी हेल्प से हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हाइट है वो 60 है, ये जो टोटल हाइट है, और ये जो लेंथ है हमारा ये भी 60 है। तो सबसे पहले हम हाइट यहाँ से 60 मेजर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारा 60 है, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये पॉइंट ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 है। तो ये इस पॉइंट हमारा 60, यानी ये पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ से हम ये चालू करेंगे, इसको ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से ऐसे करके हम इसको उठाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से साइड, ये पॉइंट है, यहाँ से हमारा 20 mm ऊपर को उठा हुआ है, 20 mm की हाइट है। तो सबसे पहले हम ये 20 mm बना लेते हैं।
ये हमने 20 mm बना लिया और इसी पॉइंट से हमारा क्या है 60 mm का इसका ये लेंथ भी है। और किस तरफ, इस तरफ को कितना 60 mm। ये हमारा 60 mm हो गया। इसके बाद क्या है 60 mm के बाद हमारा ऊपर की भी हाइट है, कितना 60 mm ऊपर उठाए। तो यहाँ से हम इसको 60 mm ऊपर उठा लेंगे। ये यहाँ से हम इसको 60 mm ऊपर उठा लेंगे। ये हो गया हमारा, यानी ये हाइट हमारी कौन सी आई, ये हाइट आई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमको कितना दिया है 20 mm। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 mm हो गया, यहाँ तक ये 20 mm। इसके बाद देखिए ये 20 mm हो गया। उसके बाद क्या है, इस ये 20 mm के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 20 mm उठा लिया था और हमारा यहाँ तक ये आ गया ना। इसके बाद क्या, ये हमारा टेपर जो है हिस्सा है, जो हमने टेपर कर रखा है वो आएगा। मतलब ये जो टेपर वाला हिस्सा है, यानी इसको जब हम ये फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों आपस में टेपर वाले हिस्से से मिलेंगे, मतलब ये टेपर आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में मेरा एक टेपर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं टेपर बना लेता हूँ। इतने हिस्से को देखिए मैंने यहाँ पे टेपर कर दिया। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये जो हिस्सा है ये एल वाला, ये एल वाला हिस्सा भी आएगा मेरा। मतलब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये हिस्सा ये भी आएगा। तो ये कितना हमारा 20 mm से नीचे है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी 20 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट हमारी 20 हो जाएगी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी 60 थी, 60 में से हम यहाँ से यहाँ तक 20 हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी 40 आ जाएगी। तो हम यहाँ से ये हमारी 40 आ गई। उसके बाद ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर रखा है। तो ये कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 60 था और यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 हो जाएगा। तो 60 में से यहाँ तक का मैं 20 माइनस करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना 40 आ जाएगा। तो इसको मैं आपस में जोड़ लेता हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो हम रबड़ से मिटा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, यानी ये कुछ इस तरह से है ना। ये देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू ऐसी बना, यानी इस तरफ से जब हम इसको फ्रंट में देखेंगे तो ये हिस्सा दिखेगा और ये ट्रायंगल दिखेगा, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम इसका साइड व्यू बना लेते हैं। इस तरफ हमारा साइड व्यू आएगा। तो साइड व्यू के लिए देखिए, इसको जब हम इस साइड से देख रहे हैं ना साइड व्यू से, तो साइड व्यू में हमको क्या क्या हिस्सा दिखेगा, ये वाला एक बॉक्स दिखेगा, ये दिखेगा, ये इतना हिस्सा दिखेगा, ये वाला पूरा, इस तरफ का हिस्सा दिखेगा, और ये जो टेपर है इतना हिस्सा दिखेगा। मतलब ये टेपर का जो फेस है ना हमारे सामने का हिस्सा, इतना दिखेगा। अगर मैं आपको इसके हिसाब से समझाऊं तो इसका साइड व्यू होगा, यानी ये कुछ हो गया ना साइड व्यू। साइड व्यू में आपको जो ग्रीन कलर मार्क किया ये एस, ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये हिस्सा दिखेगा, और जो टेपर वाला है ये भी दिखेगा। इसको हमने पेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये साइड व्यू में भी आएगा और टॉप व्यू में भी आएगा। तो ये भी आपका साइड व्यू में आएगा जब आप इसको देखेंगे। तो अब हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये हम कुछ इसको इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा। तो साइड व्यू में क्या, सबसे पहले हम ये हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं। इतना, ये हमारा कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हमको डायमेंशन कितना 60 mm दे रखा है, यानी कितना दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक का 60 दे रखा है। इतना जो ऊपर का हिस्सा है ना ये हमको 60 दिया है।
तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 60 हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम ये नीचे का ये हिस्सा ड्रॉ करेंगे, मतलब ये हमने अभी ये ऊपर का बना दिया इतना, ये हमने ऊपर का भी इतना बना दिया ना ये। इसके बाद ये भी हमारा 60 दे रखा है, ये जो है ये 60 है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इतने हिस्से को। तो ये हमारा ये 60 mm आ गया। इसके बाद देखिए ये भी हमारा 60 आ गया, ये भी आ गया। बाकी ये जो साइड है ये वाली, ये भी 60 आएगी, और ये नीचे वाली ये भी 60 आएगी, क्योंकि क्या ये ऊपर और नीचे की साइडें बराबर है ना, और वैसे इस तरफ की और इस तरफ की बराबर है, तो ये भी 60 ये भी 60 आ जाएगा। तो हम पहले एक डब्बा ड्रॉ कर लेते हैं, मेन जो हमारा डब्बा है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी हमारा 60 आ जाएगा। ये हमारा 60 आ गया। ये भी हमारा 60 आ गया। यानी ये हमने ये जो बॉक्स था ये हमने पहले बॉक्स बना लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो है, ये जो बॉक्स है हमारा अलग शो होगा ना, ये बीच में लाइन आ गई ना, ये अलग 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 हो गया। देखिए ये दिखने में तो ऐसा है, ये हिस्सा अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमको 20 mm दे रखी है, तो हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का 20 mm का एक ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 20 mm का ना। देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है ना 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 20 mm, तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये 20 mm पे हमने पॉइंट मार्क कर लिए दोनों तरफ से। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 20 mm पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद देखिए ये बॉक्स हमने अब बना लिया। इसके बाद क्या है, बीच का जो टेपर वाला हिस्सा है ना, ये टेपर हिस्सा हम ये कर लेते हैं। तो टेपर वाला हिस्सा हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसका कितना डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, और जितना ऊपर से होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा। वो हम देख लेते हैं कितना है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 20 दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20, यहाँ से यहाँ तक का 20, और इस तरफ से भी यहाँ से यहाँ तक का 20 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का 20 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक भी 20, यहाँ से यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक का 20, और बीच का जो हमको इसका जो ये चौड़ाई दिया हुआ है ये भी हमको 20 ही दिया हुआ है। तो इस जगह से 20 ये मार्क कर लेते हैं, इस जगह से 20 मार्क कर लेते हैं, ऊपर भी यहाँ से 20। देखिए ये बीच का हिस्सा है ना हमारा, ये 20 mm, ये हमारा क्या है, ये टेपर वाला हिस्सा है। तो जब हम इसको ये साइड व्यू से देखेंगे तो हमको टेपर नहीं दिखेगा, हमको एक बॉक्स जैसा दिखेगा। ये हमको टेपर नहीं दिखेगा, हमको यहाँ से पता नहीं चलेगा टेपर है, हमको एक बॉक्स जैसा दिखेगा। ये भी जैसे एक बॉक्स दिख रहा है, ये टेपर वाला हिस्सा भी एक बॉक्स की तरह दिखेगा, और ये भी नीचे का एक बॉक्स, और इस तरफ भी एक बॉक्स दिखेगा हमको। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद ये मैं साइड की जो लाइन से वो मिटा देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद हम टॉप व्यू पे आ जाते हैं। तो इसको जब हम फ्रंट साइड से टॉप पे देखेंगे, यानी इसको यहाँ से हम अगर हम टॉप पे देखते हैं, तो टॉप से देखिए हमको क्या क्या हिस्सा दिखेगा। ये हिस्सा दिखेगा, टेपर वाला हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, और ये पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। इतना हिस्सा हमको दिखेगा। यानी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फ्रंट साइड से टॉप पे देखता हूँ, मतलब ये हमारा फ्रंट साइड है ना, तो यहाँ से मैं इसको टॉप पे देखता हूँ, तो टॉप पे देखिए मेरे को क्या दिखेगा। ये एक बॉक्स दिखेगा ऊपर का, एक ये बॉक्स दिखेगा, एक इस तरफ का बॉक्स, और जो बीच का टेपर हिस्सा है ये भी हमको एक बॉक्स की तरह दिखेगा। ये हमको टेपर नहीं दिखेगा, ये हम इसको देखेंगे हमको एक बॉक्स की तरह दिखेगा ना।
तो हम इतना हिस्से को यहाँ पे ऐसे में कुछ हमारा आएगा, ये हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें देखिए अब हम इसमें क्या होगा, जो इसकी लेंथ है ना, जो हमको फिगर दिया उसकी जो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो हमारे यहाँ पे बेस बन जाएगी, और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी ब्रेड्थ है, वो हमारी यहाँ पे हाइट बन जाएगी। तो हम देख लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई दी है, लेंथ टोटल 60 दी है, और इसकी चौड़ाई भी हमको 60 दी है। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस बनेगी। तो कितनी दी है वो हमको 60 दी है। तो ये इसकी जो लंबाई थी इसका बेस हो गया, और जो इसकी चौड़ाई हमको 60 दे रखी है वो क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ये हो गया ना। इसके बाद देखिए, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये तो हमारा बेस आ गया, ये हमारी इसकी हाइट आ गई, और इस तरफ भी वही हाइट होगी, और जितना हमारा बेस का था उतना ये पीछे तरफ भी बनेगा ऊपर की तरफ। तो यानी हम इसको 60 mm का एक हमारे डब्बा पूरा बन जाएगा टोटल। यहाँ ये भी हमारा 60 हाइट हो गई। और ये भी हमारा 60 हो गया। इसके बाद देखिए, जब हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो हमने ये पूरा बॉक्स बना लिया। इसके अंदर देखिए, ये एक हमारा एक बॉक्स आएगा, इतना हिस्सा ना, इतना हिस्सा, यानी ये जो था ये एक हमको ऊपर से एक ही बॉक्स दिखेगा। ये बॉक्स यानी ये वाला हिस्सा है, ये हमारा इतना हिस्सा। तो ये कितना है हमारा 20 mm है ना, यहाँ से 20 mm, यानी यहाँ से यहाँ 20 mm में आएगा, यहाँ से 20 mm की दूरी पे आएगा। तो यहाँ से हम 20 mm पे पॉइंट कट कर लेते हैं और एक बॉक्स बना देते हैं। ये आ गया हमारा 20 mm पे हमने पॉइंट कट कर लिए, और ये हमने बॉक्स बना लिया। तो हमने इतना बॉक्स हमारा बन गया। इसके बाद हमारा ये हिस्सा बचा, टेपर वाला बचा, और इतना बचा, यानी ये हमने बॉक्स बना लिया। इतना हिस्सा बचा, एक टेपर बचा, और इतना बचा। तो टेपर का हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लेते हैं, हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक का, और इतना डिस्टेंस कितना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ से यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 20 mm है ना। तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, और वहाँ इस साइड से भी यहाँ से यहाँ तक का 20 है हमारा, 20 mm, यानी यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 20 mm, और 20 mm इसकी टोटल चौड़ाई है। तो हम यहाँ से 20 mm पे ये पॉइंट हो गया, 20 mm पे ये हो गया। इस तरफ से भी मैं 2 पॉइंट कर लेता हूँ, इनको मैं आपस में जोड़ देता हूँ। साइड की जो लाइन है एक्स्ट्रा वो हम मिटा देते हैं। तो देखिए, ये मेरा कुछ टॉप व्यू हो गया, मतलब ये कुछ ऐसा है ना। ये देखिए, ये जो मेरा टेपर हिस्सा था वो एक यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। ये मेरा ऊपर का आ गया ये हिस्सा, ये मेरा टेपर आ गया बीच का हिस्सा जो ये है, और बाकी जो मेरे साइड में 2 बॉक्सेस थे वो हो गए। तो ये हमारा इसका टॉप व्यू हो गया। अब हम इसकी डायमेंशंस मेंशन कर देते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई फिगर्स की जो है। तो देखिए, फ्रंट व्यू से हम चालू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 60 है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 है। डायमेंशंस देना बहुत ज़रूरी है, डायमेंशंस देना ना भूलें, क्योंकि डायमेंशंस देख के ही हम इस फिगर को रीड कर सकते हैं कि फिगर में किसकी वैल्यू कितनी है। ये हमारा 60 mm आ गया। इसके बाद देखिए, हम ये जो टोटल हाइट है, ये हाइट, ये भी हमको कितनी दी है, 60 mm दे रखी है। तो हम ये भी 60 mm कर लेते हैं। सिक्सटी हो गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है। देखिए, टोटल मेरा फिगर में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 60 था, यहाँ से यहाँ तक 60 था, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 लिख लेते हैं।
तो ये डिस्टेंस भी हमारी अपने आप क्लियर हो जाएगी कि अगर यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये 40 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख देते हैं। कितना, ये 20 हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, तो ये 40 होगा। इतना हो गया। इसके बाद इस तरफ में हम आ जाते हैं, मतलब ये हमारा साइड व्यू हो गया। तो हम साइड व्यू से जब देखेंगे तो ये बेस जो था हमारा कितना था, 60 mm का था। तो हम बेस इसका 60 mm लिख देते हैं। सिक्सटी हो गया। देखिए हाइट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत, ये इतना जो टोटल था ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ की डायमेंशन बराबर है। हम इन डायमेंशंस को दिखा देते हैं, ये हमारी कितनी है। देखिए ये हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक भी 20 है। तो हमारी 20 20 20 हो जाएंगी, ये 20, ये भी 20 और ये भी 20 हो गई। इसके बाद हम इस तरफ में आ जाते हैं। देखिए इस तरफ में ये हमको ये बेस दिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बेस अगर हमारा 60 है तो ये भी 60 होगा। इसके अलावा हम ये दिखा देते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारी ये हाइट है। तो टॉप व्यू में हमारी, हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं ना, तो टॉप व्यू से देखिए हमारा जो बेस था ये 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बेस ये 60 हो गया और ये जो हाइट है यानी ये हाइट कितनी है, 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम ये 60 दिखा देते हैं। ये हमारा 60 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने नीचे 20 कर दिया तो वही यहाँ पे 20 ये भी आ जाएगा। उसके अलावा हम इतना डिस्टेंस दिखा देते हैं, ये पूरा ही हम मार्क कर लेते हैं। हम ये बीच वाला जो हमारा टेपर हिस्सा है इसकी जो चौड़ाई है हम इसको मार्क कर लेते हैं, यानी इतने हिस्से को 20 हम दिखा देते हैं। बाकी वो क्लियर हो जाएगा कि वो यहाँ से यहाँ तक भी 20 और यहाँ से यहाँ तक भी 20 है। इसको हम ये हमारा 20 हो गया। तो इस तरह से हमने थर्ड एंगल का हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना लिया इस फिगर का। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हिडन लाइंस पे होंगे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनके जो सरफेस हैं वो हमें शो नहीं होते। मतलब अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो वो जो हिस्से होंगे वो शो नहीं होंगे, तो उसको हम हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चंस फिक करेंगे वो हिडन लाइंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।